यारो आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूं जिसका आप लोगों को रहता है बेसब्री से इंतजार। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, चाहे हो कितनी भी बरसात और तो और चाहे हो कोरोना जैसे हालात, स्पेशली फ्राइडे 8 PM को आप सभी लोगों को रहता है इसका बेसब्री से इंतजार। सो गाइस, एनी गेस आज मैं किस प्रोडक्ट की बात करना चाहता हूं? कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको 10 से 15 सेकंड का दे रहा हूं, देखता हूं कितने लोग सही हैं और कितने लोग गलत हैं। प्लीज कमेंट। आई एम वेटिंग गाइस। सो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं आज बात करना चाहता हूँ रेडिको खैतान के बारे में। ये इसका जो सेक्टर है, लीकर सेक्टर से ये बिलोंग करता है और ये जो कंपनी स्टार्ट हुई थी 1943 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। 75 साल पुरानी कंपनी है। 75 साल से ये अपना दबदबा बना के रखा है मार्केट के अंदर और साथ ही साथ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लीकर है मेरे दोस्तों, जो कि बहुत ही प्यारा नाम रामपुर डिस्टिलरी के नाम से जाना जाता है इसको। अब कर लेते हैं काम की बात, प्रोडक्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो रेडिको खैतान कंपनी, इसके 4 प्रोडक्ट हैं। जो पहला प्रोडक्ट बता दूं 8 PM विस्की के बारे में, दूसरा मैजिक मूवमेंट्स वोडका और तीसरा कॉन्टेसा XXX रम एंड चौथा ओल्ड एडमायरल ब्रांडी के नाम से 4 प्रोडक्ट्स के फेमस है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में रामपुर डिस्टिलरी के नाम से जाना जाता है और दूसरा महाराष्ट्र यानी कि औरंगाबाद में है। और साथ ही साथ इन दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी की बात करूं तो 157 मिलियन लीटर की इनकी कैपेसिटी है। इसके साथ इन्होंने दर्ज किया है फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया 2020 के अंदर। सो यारों, आज मैं इस कंपनी के बारे में हिस्ट्री से निकाल के कुछ फिगर एंड फैक्ट्स आपसे शेयर करता हूं। ललित खैतान जी इस कंपनी के मालिक, जिन्होंने 1943 में स्टार्ट किया था। उसके बाद इन्होंने अपने बेटे को हैंडओवर कर दी थी ये कंपनी 1995 में। 3 साल के बाद कंपनी चल नहीं पाई, काफ़ी मशक्कत करती रही। उसके बाद इन्होंने एक प्रोडक्ट 8 PM विस्की को लॉन्च किया, जिसने इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया, करीब 1 मिलियन केसेस 1 साल के अंदर बेच डाला। तो वहां पे इनका ये टर्निंग पॉइंट आया जहां पे इस प्रोडक्ट ने हिट कर दिया। 8 PM के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कंपनी धीरे धीरे उभरने लगी, वापस आई और आप बिलीव नहीं करोगे 2006 में इसने मैजिक मूवमेंट का एक प्रोडक्ट सेगमेंट इन्होंने लॉन्च किया, जिसने बम्पर हिट करके रख दिया। आप अगर मार्जिन्स की बात करो तो सर मैजिक मूवमेंट के एक बॉटल का मार्जिन इक्वल टू 8 PM का जो विस्की आता है 8 बॉटल इक्वल टू 1 मैजिक मूवमेंट का, इतना बड़ा मार्जिन इनका बेनिफिट एक बॉटल से ये लोग कमाने लगे। 2006 के टर्निंग पॉइंट के बाद ये कंपनी कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी। हर साल अपना नया प्रोडक्ट लाती गई और इन्होंने एक नया माइलस्टोन अपना क्रिएट कर दिया। और आज की डेट की बात बताऊं सर, छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेके एक प्रीमियम सेगमेंट, प्रेस्टीज सेगमेंट की तरफ ये बढ़ती चलेगी। और अगर प्रेस्टीज सेगमेंट की बात करूं तो 80 से 1 लाख रुपए का एक बॉटल भी इनका बिकता है। और आज ये कंपनी अपना पूरा फोकस जो कर रही है बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप सोच के देखो इनका मार्जिन कितना बेनिफिट हो रहा है। 2018 में मॉन्डे सिलेक्शन ने इनको 3 अवार्ड से नवाजा और उसके बाद 2020 में इन्होंने सबसे ज्यादा रिवेन्यू करके दिया। 2020 कहीं क्लिक हो रहा है, कोविड का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे इन्होंने भर भर के पैसा कमाया है और आज की डेट में अपने सेल्स मार्जिन का 7% सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर ये खर्च कर रही है। सो दोस्तों, अब आता हूँ टेक्निकल पार्ट्स में। सर मेरा सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है इसके अंदर टेक्निकल पार्ट है। मार्केट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, आई डोंट केयर। मैं सिर्फ प्राइस एक्शन से समझ जाता हूँ कि ये कब भागना है, कहाँ तक का टारगेट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा, सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। 16 साल के कंसोलिडेशन के बाद इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, दोबारा उस कंसोलिडेट पे रिस्पेक्ट किया 2020 में। उसके बाद नॉन स्टॉप 3 साल के अंदर कहाँ ये 200 रुपये का शेयर था, उठ के सीधे बैठ गया 1300 से 1400 रुपये के अंदर। बट स्टिल इसका टारगेट बड़ा है, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं अगर मंथली चार्ट की बात करूं तो मंथली चार्ट पे भी ये काफ़ी दिनों से 60 RSI के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि मेरा फर्स्ट पैरामीटर होता है। मैं हमेशा इसके ऊपर फोकस करता हूँ, बाइंग करने के लिए आपको रिकमेंड करूंगा। अब आ जाओ, मैं आपको 3 टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, पहला मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे। जहाँ पे अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आप देखो सर एक अच्छी खासी रैली दे रही है, 60 के ऊपर है। वीकली की बात करूँ तो भी RSI 60 के ऊपर है, डेली की बात करूं तो भी RSI 60 के ऊपर है। अच्छा, अब आप देखो डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट तो दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर
अपने हाई से 20-30% के रिट्रेसमेंट पे ये खड़ा है। तो जब तक ये इसके ऊपर खड़ा है, इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, अच्छा लेवल आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। अब तो दोस्तों साथ ही साथ में मेरा जो एक फेवरेट पैटर्न है, मैं जो मेरा एक फेवरेट टूल है, मैं वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे भी मैंने मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ये क्लाउड है सर, ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, दिस इज अ क्लाउड है ना। तो ये क्लाउड है, तो आप देखो यहाँ पे भी इसने मेरे को ग्रीन क्लाउड में लेके आया है। तो यानी कि जब जब ये ग्रीन क्लाउड रहेगा, यानी कि बाइंग करने का सोचना है, तो RSI मंथली के बेसिस पे ग्रीन, वीकली के बेसिस पे ग्रीन, डेली के बेसिस पे ग्रीन। तो ये है क्या, ये इचिमोको वाला पैटर्न है, टूल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो किंग रिसर्च को फॉलो करो। मैं आने वाले टाइम में आपको इचिमोको भी सिखा दूंगा कि क्यों ये पावरफुल है, किस लिए पावरफुल है। तो ये जो मैंने ओवरऑल आपको बताया, RSI बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, डेली, वीकली, मंथली पे। साथ ही साथ इचिमोको का सेटअप मैंने लगाया है, जिस पे भी मेरे को एक सिग्नल दिख रहा है कि भैया बाइंग करने का सोच सकते हो। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको इस स्टॉक का टारगेट देने की कोशिश करूं जो 1300 से 1400 के रेट में, आप बिंदास यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ से जो मेरा टारगेट रहने वाला है करीब करीब 35 का, यानी कि 100% ROI मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एज MS अभी रजिस्टर्ड, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा प्लीज़ आप अपने पोर्टफोलियो में देखकर अपने एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना। स्टॉक जबरदस्त है बॉस, डोंट मिस। बाद में आप पछताओगे, फिर बोलोगे कि यार ये मैंने क्या किया। बट विदाउट स्टॉप लॉस नेवर एवर ट्रेड। तो इसका जो स्टॉप लॉस है डेली टाइम फ्रेम में, जो एक स्विंग लो बना है, उसका आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर ठोक देना मेरे दोस्तों, और शेयर कर देना जिसको एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट करना है 100-200% का एक्चुअली में आप ROI कमाना चाहते हो, जो कि एक लग रहा है इस चार्ट के अंदर। काफ़ी मैं कन्विंस्ड हूँ इस चार्ट के अंदर, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, फंडामेंटल के बारे में। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में लेके जा सकते हो। जय हिंद।